Hello everyone, welcome to my channel Learners Club. Friends, today we discuss MCQs of phonetics and phonology. दोस्तों, जैसे आप सबको मालूम है कि हमने phonetics और phonology का MCQs स्टार्ट किया है, MCQs का सीरीज स्टार्ट की है। नंबर वन MCQs में हमारे पास आता है व्हाट डज द साइन जो स्लैश दिए हुए हैं रिप्रेजेंट। ये कह रहे जो स्लैश हैं ये क्या, ये साइन, ये मार्क जो दिए हुए हैं, ये मार्क्स ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नोज़ल को, सेंट्रलाइजेशन को, या फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शंस को। ये जो साइन सिंबल्स हैं, ये मार्क है, जो निशान हैं, वो बेसिकली फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शंस को शो करते हैं। व्हाट डज द फोनेटिक्स सिंबल्स ड रिप्रेजेंट? ये कह रहे जो फोनेटिक्स सिंबल्स में ड किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉइस्ड डेंटल फ्रिकेटिव्स को, वॉइसलेस बाइलिबियल प्लोसिव्स को, वॉइस्ड एल्विलर प्लोसिव को। बेसिकली जो डा फोनेटिक्स है वो वॉइसलेस बाइलिबियल प्लोसिव्स को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ दीज रेफर टू द साउंड फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज? फीचर ऑफ लैंग्वेज, सॉरी। विच ऑफ दीज रेफर टू द साउंड फीचर ऑफ लैंग्वेज? ये कह रहे हैं कि जो इनमें से कौन से जो लैंग्वेज की फीचर ऑफ लैंग्वेज कहलाते हैं? फ़ोन है, मॉर्फीम्स हैं, या फोनेटिक्स साउंड्स हैं? बेसिकली जो फीचर ऑफ लैंग्वेज साउंड्स को रेफर करता है वो है फोनीम्स, और सॉरी मॉर्फीम्स। प्लोसिव्स आर आल्सो कॉल्ड, ये कह रहे प्लोसिव भी कहलाते हैं क्या? नोजल्स, स्टॉप्स, डेंटल्स। बेसिकली जो प्लोसिव्स हैं वो भी हमारे पास स्टॉप्स कहलाते हैं। होमोग्रेनिक होमोगेनिक होमोगेनिक्स आर, ये कह रहे हैं कि होमोगेनिक्स क्या होते हैं? साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद सेम ऑर्गन, वॉवेल साउंड्स, और या साउंड विद सेम लेंथ। बेसिकली जो होमोगेनिक्स आर क्या है? होमोगेनिक्स हमारे पास साउंड प्रोड्यूस्ड विद सेम ऑर्गन्स, एक ही ऑर्गन में हम जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें होमोगेनिक कहते हैं। इन इंग्लिश रिप्लेसिंग वन फोनीम्स विद एन अदर केस। ये कह रहे एक इंग्लिश में एक हम फोनीम्स को रिप्लेसिंग करते हैं एक और केसेस के साथ, काजेस के साथ, उन्हें हम क्या कहते हैं? उनसे क्या होता है? मीनिंग हाफ चेंज होता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, या मीनिंग इनहेंस होता है? सॉरी डियर्स, जिस उसमें एक इंग्लिश में जो एक फोनीम्स को हम एक दूसरे एक के साथ रिप्लेस करते हैं, उन एक और क्लास में या काजेज में, उन्हें हम क्या कहते हैं? उनसे क्या फ़ायदा होता है? उनसे हमारे प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, उन फोनीम्स की प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में चेंज हो जाता है। द प्लोसिव्स, फ्रिकेटिव्स एंड एफ्रिकेट्स combinedly giving us how many consonant? ये कह रहे हैं जो प्लोसिव्स यानी स्टॉप्स और फ्रिकेटिव्स और एफ्रिकेट्स, ये सब मिलके तीनों कंबाइनली हमें कितने कॉन्सोनेंट्स देते हैं? 10 मतलब 10, 15 मतलब 15, 17 मतलब 17। जो प्लोसिव्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स कंबाइनली जब मिल जाए तो हमारे पास 17 कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। कितने कॉन्सोनेंट? 17। द नंबर ऑफ नोजल कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश, कह रहे हैं कि जो नोजल यानी नाक से जो साउंड कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस्ड होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं? 6 यानी 6, 3 यानी 3, 5 माना 5। जो कॉन्सोनेंट इंग्लिश में होते हैं जो हमारी नाक से अदा की जाती हैं वो हमारे पास 3 है। हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड इज कम्स अंडर अम्ब्रेला ऑफ, ये कह रहे साउंड जो प्रोड्यूस्ड होते हैं कम अंडर अंडर अम्ब्रेला के मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं, उन्हें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं, बोथ यानी दोनों। जो साउंड अंडर ऑफ अम्ब्रेला के आते हैं वो उन्हें हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। व्हेन नोजल साउंड प्रोड्यूस्ड डैश इज़ कम्प्लीटली क्लोज्ड, कह रहे जब नाक से जो नोजल साउंड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं खाली जगह मुकम्मली तौर पे बंद हो जाता है। नंबर ए ग्लोटिस बंद होता है, नंबर बी
ओरल कैविटी होता है। नंबर सी नोज़ल कैविटी। बेसिकली जब साउंड हम नाक से प्रोड्यूस्ड कर रहे होते हैं नोज़ल से, उस टाइम ग्लोटस फुल क्लोज्ड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए।